Hello students, welcome to new semester. In this semester we are studying research methodology and operational techniques. This is a paper 2 and this is subject for MSc Computer Science second year semester 3 Gondwana University. Now we are starting our first unit, that is introduction to research methodology. So research क्या होता है? We are separately discussing what is research and what is the methodology for doing a research. I am telling you a general meaning of research. Research is finding something new, or if you have something already existing, in that you have to do some new innovations so that it can be treated as a new work. अभी हम रिसर्च की जो डेफिनेशंस है उसका मीनिंग है दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ रिसर्च. रिसर्च का मीनिंग क्या है? रिसर्च रेफर्स टू अ सर्च ऑफ नॉलेज. सो किसी नॉलेज के लिए सर्च करना, इसको हम सिंपल वर्ड्स में रिसर्च बोल सकते हैं. रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. सो आपको जो भी फाइंडिंग्स फाइंड आउट करनी है, देयर शुड बी सम सिस्टमैटिक वे, देयर शुड बी सम मेथडोलॉजी, देयर शुड बी सम साइंस बिहाइंड इट. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज it is an art of scientific investigation. Again कुछ definitions दी है. It is a careful investigation or inquiry, specially through search for new facts in any branch of knowledge. So इसके लिए कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है. आप साइंस में रिसर्च कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर सकते हो. सो जो भी रिसर्च आप करने वाले हो, after doing that research you have to find out some new facts, and that facts can be act as a research. Then according to Clifford Woody, so Clifford Woody is one of the researcher, or we can say one of a scientist. He has defined research in certain way. So according to Clifford Woody, research comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. सो ये क्लिफर्ड वुडी ने जो रिसर्च की डेफिनेशन बताई है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स. तो कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन करो या फिर रीडिफाइन करो. रीडिफाइन और डिफाइन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है कि सपोजिशन. आपने कुछ सपोज किया है, कंसिडर किया है, वो कंसिडरेशन को फॉर्मुलेट करना है. देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन, या फिर जो वो प्रॉब्लम के लिए जो भी सॉल्यूशन आपको लगता है वो सॉल्यूशन आपको फॉर्मुलेट करना है. उसके बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा डेटा लगने वाला है. सो वी कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा. डेटा को कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसको इवेल्युएट करना है. इवेल्युएट करना है मीन्स व्हाट, कि चेक करना है कि वो रिसर्च के लिए वो डेटा अप्रोप्रिएट है या नहीं है. सो दिस इज इवेल्युएशन ऑफ डेटा. देन मेकिंग डिडक्शन. सो डिडक्शन मतलब कुछ तो इन्फरेंस आपको निकालना है. एंड रीचिंग अ कंक्लूजन. एंड आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्च वर्क आपको कोई कंक्लूजन तक पहुंचना है. सो दिस इज अ एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन. जो भी कंक्लूजन आपने निकाला है उसको आपको टेस्ट करना है कि वो कंक्लूजन सही है या नहीं है. टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. मीन्स जो आपने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था वो कंसिडरेशन के हिसाब से आपको सोल्यूशन मिला है, कंक्लूजन मिला है या नहीं मिला है, इसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस. So this is a definition of research according to Clifford Woody. Now again, research is an original contribution to the existing knowledge, making for its advancement. So ऐसा नहीं है कि आपको कुछ तो भी न्यू फाइंड आउट करना है एवरी टाइम.
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें भी आप कुछ न्यू इनोवेशन ऐड कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो और एग्जिस्टिंग रिसर्च को आप एडवांस कर सकते हो. सो दिस इज रिसर्च इज एन ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज मेकिंग फॉर इट्स एडवांसमेंट. Research refers to a systematic method consisting of enunciating the problem, formulating a hypothesis, collecting facts or data, analyzing the facts, and reaching certain conclusion either in the form of solution towards the concerned problem or in certain generalizations for some theoretical formulation. So ये हो गई research की definition और we can say meaning of research. इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड. ये एक सिस्टमैटिक मेथड है कंसिस्टिंग ऑफ इन्यूशिएटिंग द प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, उसके बाद में फैक्ट्स और डेटा जो आपको रिसर्च के लिए लगने वाला है उसको कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है और आफ्टर दैट इवेल्युएशन ऑफ डेटा यू हैव टू कम टू सर्टेन कंक्लूजन. आपको कोई कंक्लूजन पे आना है और फाइनली आपको चेक करना है वेदर दैट कंक्लूजन मैचेस द हाइपोथेसिस और उसके बाद में आप कोई जनरलाइज्ड फॉर्मुलेशन कर सकते हो दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर योर रिसर्च. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिसर्च. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. हमने डिस्कस किया है कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का मीनिंग क्या है, जनरल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी रिसर्च क्या होता है, एंड फाइनली अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe this channel.